नेक्स्ट वीडियो में हम आ चुके हैं मस्ती के साथ और आपको आज समझाएंगे दिल खोल के जितना होगा मेरे पास। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, बात है अगला वाला आपका क्या है, गुलाम ला। गुलाम ला, वाह भाई वाह। गुलाम ला क्या है, गुलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश। गुलाम का नियम, चलो फटाफट करते हैं। गुलाम का नियम वैद्युशीलता एवं परावैद्युतांक। गुलाम का नियम वैद्युशीलता एवं परावैद्युतांक। क्या करेंगे, गुलाम तेज लिखें, गुलाम का नियम, गुलाम का नियम, नियम परावैद्युतांक। गुलाम का नियम वैद्युशीलता, वैद्युशीलता शीलता योम वैद्युशीलता परावैद्युतांक, योम परावैद्युतांक, योम परावैद्युतांक, वैद्युतांक। हेडिंग आप लगा लेना, कूलाम का नियम वैद्युशीलता एवं परावैद्युतांक। चलो बात कर लेते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम दो आवेशों को लेकर किया गया था क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। कूलाम का नियम सूक्ष्म पर अप्लाई होता है। न्यूटन का नियम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, दो बड़े बड़े पिंडों के लिए अप्लाई होता है, दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, यानी जैसे आपका अर्थ, मून, पृथ्वी और चंद्रमा के लिए अप्लाई होता है। तो वहां पर बात कर लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, कूलाम का लॉ ऑफ कूलाम, क्या लिखें, लॉ ऑफ कूलाम, 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 लॉ ऑफ क्या है, कूलाम, एंड क्या है, इलेक्ट्रिक प्रिमिटिविटी, इलेक्ट्रिक 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 प्रिमिटिविटी। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिविटी, प्रिमिटिविटी। और परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लॉ ऑफ कूलाम्स, कूलाम इलेक्ट्रिक प्रिमिटिविटी क्या है, कूलाम, कूलाम सही से लिख देना भैया, OMB, कूलाम सही से लिख देना, COULOMB, कूलाम्स। चलिए बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ध्यान से समझना क्या है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए दो चार्ज ले लो, छोटे छोटे, चूहू चूहू सा। अब इस चार्ज इतने छोटे हैं भाई, दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन इसकी हम परिकल्पना कर लेते हैं। चलो सोच लेते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। एक दूसरे से किया है कि ये डिस्टेंस पर कुछ है, मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस पर है, इनके बीच क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, या तो भाई अगर समान चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्यू आवेश, यानी छोटा सा आवेश है। ठीक है, कह रहे हैं यदि ये छोटा सा चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, दिखाई थोड़ी पड़ेगा यार। आपको कह रहे हैं कि दो चार्ज हमेशा एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, या तो खींचेंगे आ जाओ, या तो क्या कर देंगे, चलो दूर जाओ। समान प्रकार के एक दूसरे कभी पास नहीं आ सकते हैं। बात है, अपवाद हो सकता है कहीं, लेकिन समान प्रकार के आवेश से एक दूसरे को आवेश नहीं हो सकते हैं। हाँ, पकड़ के लाना पड़ेगा तभी आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब प्लस प्लस के बीच क्या होता है, हम लिख सकते हैं रिपल्सन होता है। ठीक है, और प्लस माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऐसे लिख देंगे कहीं पर। देखिए इसको याद करना तो नहीं है, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, दूर भागेंगे, प्लस माइनस आकर्षित करेंगे। ठीक है, बात समझ आए, तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए कह रहे हैं दो आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर, r डिस्टेंस पर स्थित है। दो आवेश यदि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जरूर होगा। कह क्या रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर हैं, कहीं रुके हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात कर लेते हैं, पहला नंबर क्या कह रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से, ये तो यार बहुत सिंपल चीज है,
चलो बात कर लेते हैं, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, दो स्थिर बिंदु आवेश स्थिर हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 दोनों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों के बीच लगने वाला क्या बल, आकर्षण का बल हो चाहे प्रतिकर्षण, ऐसे याद रखना, इस तरीके से पूरा डिफिनेशन नहीं याद करना। दो आवेश हैं, दोनों के बीच में गुणा करवा देंगे तो बल के बराबर होगा। तो कहने का मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल चाहे प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो व्युत्क्रमानुपाती 1/r², या बराबर यफ क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको समीकरण 1 बनाइए, इसको समीकरण क्या बनाइए 2 बनाइए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर चलो मिला देते हैं। यह प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, r² लिख सकते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा बढ़िया से साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। तो यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम क्या कर देते हैं यफ प्रोपोर्शनल, हम क्या कर देते हैं 1/, प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे एक नियतांक लग जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। ए आपका यही आपको बोला जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा देखो कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे r², ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों बाबू, लिखा जा सकता है ना। हाँ लिख लो, देखिए वीडियो बन रहा है ना, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, यहीं पर हम बैठे रहे आराम से। F बराबर के Q1 Q2 बटे r², चाहे इसको लिख दो, के की जगह पर हम वही लिख देते हैं कि बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q1 Q2 बटे r², ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक बात आप समझ लीजिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश, देखिए दो आवेश स्थित हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है। दो स्थिर आवेश नहीं लगाते हैं, चाहे प्लस होगा माइनस होगा उस बात से मतलब नहीं है। दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का नियतांक लगा है, तथा क्या होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के क्या होता है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल वही बल। अब बात कर लेते हैं, यदि इनको क्या कर दिया जाए, दूरी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो क्यों बल लगेगा। अगर दूरी हम बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। दूरी बढ़ा दो यार, दो लोग क्या हो रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तेजी के साथ आकर्षित पास पास हैं, लेकिन उनकी दूरी बढ़ा दो तो क्या करेंगे, उतना ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो यानी दूरी बढ़ाने पर बल का मान क्या होता है, कम होता है। डिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, फोर्स का मान क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ फोर्स इज डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, हो जाती है, समझ में आया। बल का मान अगर क्या करना है, दोनों को अगर पास पास ले आएंगे, दूरी का घटाएंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। अगर क्या कर देंगे, हम क्या कर दें, दोनों को अगर हम क्या कर दें, अब अगर मात्रा बढ़ा दें, अगर यहाँ पर समझ करो 1 कूलाम का आवेश था, हमने क्या कर दिया 100 कूलाम का आवेश कर दिया, तो 100 कूलाम का आवेश अगर चार्ज यहाँ पर कर देंगे तो क्या करने का मतलब क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा पावर आ गई, ज़्यादा चार्ज हो गए, तो कहने का मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। समझ में आया आपको, हमारी बात समझ में आ गया होगा। हाँ सॉरी भैया, चलो आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब दोनों आवेशों का अगर मान वैल्यू बढ़ा देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। दूसरी बात है, अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी बढ़ाओगे यार, देखिए चार्ज को यहाँ ले जाकर रख दो तो दूरी बढ़ाए, बल का मान क्या हो गया, कम प्रभावित करेंगे ना। तो दोनों, बस ये बात याद रखना, दोनों का मान बढ़ाएंगे बल का मान ज़्यादा लगेगा। आगे लिख सकते हो, दोनों आवेशों का मान अगर बढ़ा दिया जाए, जहाँ पर स्थित है वहीं पर स्थिर रहकर दोनों आवेशों का मान बढ़ा दिया जाए तो बल का मान बढ़ जाता है। यदि उनके बीच दूरी बढ़ा दी जाए